ये जो लड़की होती है ना बिल्लो, एक जगह पर रहे तो पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है। जगह जगह तकसीम हो जाए तो तिनकों से भी हल्की हो जाती है। हमें ये काम जीने के लिए करना पड़ता है। जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। मुझे माफ कर दो बेटा परीशे, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं सब भुला चुकी हूँ। बेटा मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने परीक्षा के साथ साथ बारी के साथ भी अच्छा नहीं किया है। उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। गलती का एतराफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप माफ कर दीजिए। अपनी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए बांधने आया हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। दादी, आप तो प्लीज इनकार मत करिएगा। डैड को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और बारी परीक्षा को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो परीक्षा के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। बेटे, बात सिर्फ इतनी है कि परी की इजाजत तो हमें लेनी पड़ेगी ना, उसकी रजामंदी होनी जरूरी है। तो आप लोग समझाएं ना उसे। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों मिल रही है? अरे बस करो बेटा, हमें अभी और शर्मिंदा मत करो। हमें कोई शिकायत नहीं है। दादी, आप अपनी बेटी को खाली हाथ जाने देंगी? अगर बारी बेटा अपने घर वापस चला जाता है तो मैं उसको परीक्षा का हाथ देने को तैयार हूं। वो लोग चले गए? हाँ, लेकिन दोबारा आएंगे बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि दादी ने बारी भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। क्या? दादी ने मुझसे पूछे बगैर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दादी तुम्हारे दिल का हाल जानती है, इसलिए। नहीं नहीं, दादी ने ये करके अच्छा नहीं किया। दादी ने बिल्कुल ठीक किया है परी।
देखो, अगर किसी इंसान को दिल से अपनी गलती का एहसास हो ना, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले की बात कुछ और थी। वो तुम्हारा रिश्ता बहुत इज्जत के साथ लेकर आए। प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या बात है? आ गई माँ की याद, हो गई फुर्सत, मिल गई दोस्तों से। क्या बात है? क्या हुआ? ये ले, इतने सारे पैसे? आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, ये उसी का प्रॉफिट है। वाकई? हाँ, बड़ी मेहनत से कमाए। अल्लाह मेरे बेटे को और कामयाबी दे। अच्छा छोड़े वो सब, इसे अच्छी तरह काउंट कर लें। जितने पैसे आपने मुझे दिए थे ना, ये उसका डबल है। मैं कहती थी ना, अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। देख लिया? वो तो ठीक है, आप बस पैसे देती जाएं, मैं मेहनत करता जाऊंगा। पैसे से ही पैसा बनता है। इसका तो मुझे पता है। बस मैं तो उस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ जब मेरे घर के बाहर परीचे की गाड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी करोगे तुम। अगर इतनी जल्दी आपको, तो हमें थोड़ी और पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, ये पैसे भी रख लो, और जो आलम ने मुझे दुकान के माल के पैसे दिए ना, फिलहाल वो भी मैं तुम्हें दे देती हूँ। जब तुम्हें मुनाफा होगा तो मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हारे अब्बा को वापस कर दूंगी। आपको पता है, मेरी इस कामयाबी में ना सिर्फ मेरे अकेले का हाथ नहीं है, मेरी इंटेलिजेंट माँ का भी उतना ही हाथ है। आखिर बेटा किसका है? चले, आप इतना ही प्यार आ रहा है तो चाय पिलाते हैं। थका हुआ आया हूँ बाहर से। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, एक लगाऊंगी। चाय बना दें, आराम से ना करने देना कभी। बारी, तुम अपनी हालत देखो, इस हालत में भी तुम स्मोकिंग कर रहे हो। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? बेटा मैं अब तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फाइन, मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ फिर। तुम कहीं नहीं जाओगे, घर चलोगे। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बारी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम परीक्षा के लिए भी साथ नहीं चलोगे? देखो बेटा, हम परीक्षा के घर से अभी होके आ रहे हैं, और वो सिर्फ इस शर्त पे कि तुम वापस घर जाओगे। राजी हो गए हैं कि तुम्हारी शादी परीक्षा से कर देंगे। डैड ने उन्हें इन्हीं टर्म्स पे कन्विंस किया है बारी। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि परीक्षा को तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में बेटा। Happy? Let's roll a joint then. दादी, आपको बारी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, मैंने पहली दफा तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे लिए कोई फैसला किया है, और मैं समझती हूँ कि बारी से ज्यादा अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। पर दादी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी।
लेकिन माफी भी तो मांग ली थी। लेकिन माफ करने का ये मतलब नहीं है ना दादी कि हम वही करेंगे। मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें बारी बेटे का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा देना चाहती हो तुम? मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में भी बारी के लिए जगह है। जितने भी शक व शुबहात हैं बेटा, उन्हें दिल से निकाल दो। बारी बहुत समझदार बच्चा है। दादी, उनके और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। हम उनके बराबर नहीं हो सकते हैं। बेटा, हमें मुकाबला करना ही नहीं है। रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, और सच पूछो मुझे ऐसा लगता है कि बारी और तुम बने ही एक दूसरे के लिए हो। लेकिन दादी, अरे बेटा, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, और हम तुम कौन होते हैं अल्लाह के मामलात में दखल देने वाले? ये बताओ कि तुमने अनाया और बारी के बारे में क्या सोचा है? भाई साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है। इन हालात में बारी और अनाया का रिश्ता होना नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हो? इतने अरसे तुम मुझे आसरा देते रहे और इतने इंतजार के बाद इनकार कर रहे हो? भाई साहब, बारी की हालत आपके सामने है। आपसे तो कुछ ढका छुपा नहीं है। मेरी बेटी को किस बात की सजा दे रहे हो? उसका क्या कसूर है? हालात एकदम हमारे मुखालिफ खड़े हो गए भाई साहब। इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। तो बारी को समझाओ। अरे मैं कैसे बात करूं उससे? वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कैसे बात करूं मैं? तो फिर वो घर कैसे वापस आ गया? परीशे से बारी का रिश्ता मांगा है, इस शर्त पे घर आया, लेकिन बात फिर भी नहीं कर रहा मुझसे। तुमने अपने भाई की पीठ पर छुरा घोंपा है शायान। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? मैं तो कहता हूं एक तरह से अच्छा हुआ ये सच बारी के सामने आ गया। देखिए भाई साहब, हम अपने स्टेटस को लेके इतने अंधे हुए थे कि हमें सही गलत की पहचान भूल चुकी थी। परीक्षा को लेके ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जानबूझकर तुमने बातें बारी के सामने रखी। आप मुझे ऐसा मत समझे भाई साहब। अगर बारी अनाया में इंटरेस्टेड नहीं है तो अनाया तो मेरी बेटी की तरह है ना। उसके लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि ये शादी। वो क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैं मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, कहीं इसका खमियाजा मिनाल को ना भुगतना पड़े। कब मेरी बात बेटा? इनाया, इनाया, क्या बात है भाई? इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? मुझे बताया तक नहीं। मॉम, मैं लेट हो रही, मैं बाद में आके बात करते हैं, ठीक है? बहुत फ्रेश लग रही हो, काफी खुश हो। क्या सीन है? बारी ने बुलाया है मॉम। क्यों? उसने क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात होगी ना, तभी तो मिलना होगा। इनाया, प्लीज कीप योर होप्स लो। खुशफहमी में मत रहना। तो मसला क्या है आपको?
फौरन 2 सेकंड में हर रोज मूड खराब कर देती हैं। और अगर उससे मिलने के बाद उसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया तो हो गया, जाओ। कैसी तबीयत है? बेहतर है। क्या बात करनी थी? यहाँ क्यों बुलाया है? इनाया, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ खेल खेला वो तुम अच्छी तरह जानते हो। एंड आई नो इसमें हम दोनों का कसूर नहीं है। I'm so confused. तुम क्या कहना चाहते हो? इनाया, किस्मत ने हमें फिर से बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मैं वो तुम्हें सब नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती है ना, मैरिज, ना हेल्दी मैरिज। हमारी शादी वुड हैव बीन अ डिजास्टर। किसने कहा है? It can be very successful. नहीं नाया, आई स्वेयर नहीं। मुझे अगर हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन का पता ना चलता ना टाइमली तो बहुत गलत हो जाता हम दोनों के साथ। पारी, डैड ने और चाचू ने जो मर्जी भी ब्लंडर्स मारे हो, at least we have each other. आई नो, लेकिन नॉट इन दैट सेंस यार। देखो है ना, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। पागल हो क्या? बकवास कर रहे हो? क्या मैं सही कह रहा हूं यार। मैंने डैड को पहले ही कह दिया था कि मैं परीक्षा में इंटरेस्टेड हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। परीक्षा से शादी? ये बात तुम्हें उस वक्त याद नहीं आई थी जब तुमने मुझसे रिश्ते के लिए रजामंदी दी थी? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था मुझे। इन दोनों की प्लानिंग थी ये। तो इस सब में मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। मैं पसंद किसी और को करता हूं तो शादी तुमसे कैसे कर लूं यार? तुमने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? सिर्फ ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से खराब हो। हम अच्छे दोस्त हैं, एटलीस्ट ये रिश्ता तो रहना चाहिए ना हम दोनों के बीच में। दोस्ती? मिनट, तुम्हें लगता है तुम्हारा जब दिल चाहेगा मेरा हाथ थाम लोगे और इस तरह कभी भी बीच रास्ते में छोड़ दोगे? तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम एक लविंग हस्बैंड डिजर्व करती हो। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं। प्लीज इमोशनल होके सोच रही हो तो ठंडे दिमाग से सोचोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मोहब्बत वन साइडेड नहीं होती। दो लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। मैं जज्बाती हो रही हूं। I don't believe it. कितनी आसानी से तुमने ये फैसला खुद ले लिया है, मुझसे बात किए बगैर, with no regards for my feelings. फीलिंग्स की परवाह है तभी तो टाइम से पहले तुम्हें बता रहा हूं ना, बहुत देर हो जाती। इनाया, इसमें मेरा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
इसमें डैड और ताजन का कसूर है। तुम एक अच्छा लविंग हस्बैंड डिजर्व करते हो यार। मैं नहीं, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इनाया प्लीज यार, इनाया, इनाया मेरी बात, इनाया प्लीज बैठो यार, मेरी बात तो सुनो यार। अब कहने और सुनने के लिए रह क्या गया है? एलिज़े, मैंने एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है। अब वक्त पे तैयार हो जाना, हम चलेंगे। क्या हुआ? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है जोए। ये तुमसे किसने कहा है? तुम क्यों हर वक्त ऐसे सोचती है? ऐसी बातें नहीं सोचती। मैं भी ठीक होना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है हम अपने पैरों पे खड़ी नहीं होना चाहते? मैं जब खुद चलता हुआ देखती तो बहुत हसरत होती है। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी बात सुनो, आजकल कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त से पहले मायूस नहीं होते, बल्कि सही वक्त का वेट करते हैं। मायूसी नहीं जोए, मैं बस कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगाना चाहती इसके टूटने के बाद तकलीफ हो। तुम्हें पता है कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज का इलाज आ गया। तुम एक बार मेरे साथ चल के देखो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा इलाज हो सकता है। तुम चल सकती हो। अगर वाकई इस बीमारी का इलाज मुमकिन है तो फिर क्या? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बचपन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। वो क्या कह रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि इन्होंने कभी भी किसी और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया उसके बाद। मुझे ये बताओ कि सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन कौन लेता है? ये जो डॉक्टर है बहुत काबिल है, बहुत लोगों को इनसे शफा मिली है। तुम मेरे साथ चलो, मैंने बहुत रिसर्च की है। मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ? अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ? कितनी पागल हूँ मैं। हम गए भी नहीं है डॉक्टर के पास, कंसल्ट भी नहीं किया, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रही। तो जो ख्वाब देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं।
और सच्चे ख्वाब कभी अधूरे नहीं रहते। अब जो मैं अपना अधूरा काम छोड़कर आई हूँ वो पूरा करने चाहूँ। थैंक यू जोए। इनाया, इनाया व्हाट हैपेंड? इनाया बात तो सुनो बेटा। इनाया, इनाया हुआ क्या है? माँ मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप प्लीज चले। प्लीज मुझसे तो बात करो। इनाया हुआ क्या है बेटा, क्या हुआ है? इनाया क्या हुआ है बेटा? व्हाट डिड ही से? वो शादी कर रहा है माँ। जब्बार पानी लेके आओ। तो तुम हौसला तो करो ना बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना, कीप योर होप्स लो। जब तुम जा रही थी मैंने तभी कहा था तुमसे ये बात। I'll kill myself ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। My life is over। नहीं मेरा बच्चा, नहीं। Why would you kill yourself? क्यों करोगी ऐसा? तुम्हारे दुश्मन। सही कह रहे हैं आप, मरेगी तो वो। प्लीज ऐसे वैसा कुछ मत करना। कंट्रोल योर इमोशंस। तो मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? परीक्षा बाहर जाके शादी कर ले? पहले मैं उसको मारूंगी, फिर I'll kill myself। नहीं नाया, why would you do that बेटा? Please, please not do that। Please, खुद पे काबू करो बेटा। He's not the last man on earth. I have already told you this ना। इनाया, तुम रोते हुए आई हो उसके पास से। वो आया तुम्हारे पीछे? उसे बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हारा। You need to move on बेटा। क्यों एक इमोशनलेस लड़के के पीछे अपने आप को इस तरह बर्बाद करने पे तुली हुई हो? तुम क्या चीज हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्यों अपनी वर्थ गिराने पे तुली हुई हो? क्यों उसके सामने इस तरह बिहेव करियो कि उसे लगे कि वो क्या चीज है, और तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने। बच्चा संभालो खुद को। मेरी बेटी एक इशारा करेगी ना, तो उसके आगे लड़कों की लाइन लगा दूंगी। क्या चीज है वो? उससे कई गुना बेहतर लड़का ला के दूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी उससे। मगर वो बाहरी तो नहीं होगा। जा रही हो? हाँ, तुम अनाया से मिल के आ रहे हो? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझसे को बिला वजह की एक्सपेक्टेशन न लगाए, ना ही खुद को धोखा दे। बस यही समझाने गया था उसको। तो इसने क्या कहा? ऑफ कोर्स अपसेट थी। हमारे बड़ों की गलती की वजह से 3 लोगों की जिंदगी पे असर पड़ा है। And again, I feel bad for Inaya as well. उसकी गलती तो नहीं थी, गलती तो डैड तायाजान की थी। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम दोनों की जिंदगियों पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता। तुम लोग एक गलत फैसला करने से बच गए हो। साके,
जब भी मैं परीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ गिल्ट भी महसूस होती है मुझे। बारी, अनाया बहुत ज़्यादा समझदार हो गई और वो समझ जाएगी। पर तुम्हें किसी भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपसेट होने की ज़रूरत है। आई होप सो। ठीक है, तुम जाओ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा बारी सुनो, जो भी हुआ प्लीज़ उसे भूल जाओ और डैड की तरफ अपना दिल साफ कर लो। मैं दादी की शर्त पे घर तो वापस आ गया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे प्लीज़ कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बारी डैड बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। राहिल, यस मॉम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मनाल कहाँ है? मिनाल बस रास्ते में है, मेरी बात हो गई, उससे आने वाली है। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या मतलब? हर दूसरे दिन मनाल अपने बाबा के घर पर होती है। कम ऑन मॉम, आप उनकी सिचुएशन समझती हैं ना, मजबूरी है उसकी। उससे कहो कि फौरन घर आए और अब यहीं रहे। मॉम, क्या बात है, आप मनाल से खफा खफा लगी हैं? ऑल गुड? देखो राहिल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हमने मिनाल में और तुम लोगों में कभी कोई फर्क नहीं किया। उसके आने जाने पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। बट आई गॉट टू नो कि उसने बारी का रिश्ता पक्का किया है और हमें बताया तक नहीं है। रिश्ता तय कर दिया मतलब? मतलब तुम भी क्लूलेस हो, तुम्हें भी गैर रहम कर दिया। मॉम प्लीज खुलकर बात करें। आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हारे डैड गए थे भाई साहब के पास इनाया और बारी के बारे में बात करने। उन्होंने बताया कि उस लड़की से बारी का रिश्ता तय किया। हैरत की बात है, मिनाल मुझसे हर बात शेयर करती है। आई डोंट नो उसने ये बात मुझसे क्यों नहीं शेयर की। एक तुम्हारे डैड अपने भाई के गुण गाते थकते नहीं है और उन्होंने एक लम्हे में हमें पराया कर दिया। कंसिडर ही नहीं किया हमें। आपकी शिकायत जायज है मॉम, मगर अगर बारी इनाया में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम क्यों उसे बॉन्ड करें? आई मीन हमारी इनाया में क्या कमी रह गई है? कुछ कमी तो नहीं है उसमें। आई अग्री विथ यू, लेकिन एक पल के लिए इनाया के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। उसकी शादी होने वाली थी बेटा। और मिनाल, वो तो हमारी फैमिली है, तो उसने भी नहीं बताया। तो इनाया की क्या सिचुएशन है, उसकी क्या राय है इस बारे में? रो रो के बुरा हाल है उसका। नॉट वंस बट ट्वाइस। दूसरी दफा हुआ है उसके साथ ये। जस्ट इमेजिन। अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं उससे बात करता हूँ, समझाऊंगा उसे। मेरी बात जरूर समझती हो। इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑलराइट। होपफुली। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैंने यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया। खुश तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये ख्वाब है या फिर हकीकत। खैर खुश तो तुम भी बहुत हो गया। बेशक कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने मोहब्बत देख ली थी। पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये फैसला सही है या गलत। जो कुछ हुआ शायद उसकी वजह से तुम ऐसा कह रही हो। फिक्र मत करो, शादी के बाद तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। क्या कहूँ? कुछ भी। देखो दिल में जो कुछ भी हो ना, कह देना।
दिल में मत रखना। जी। सुनो, मैं तुमसे फिर माफी मांगता हूँ। I'm sorry। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपका नाम क्या है? जी, अली से। बेटा, ये प्रॉब्लम आपको पैदाइशी है या किसी हादसे के सबब हुई? एक्चुअली बचपन में मुझे जॉन्डिस भी हो गया था और टाइफाइड भी हो गया था। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसका असर पैरों पे रह गया। डॉक्टर ने ऑपरेट करने का कहा था, बट हम किसी वजह से नहीं करवा सके। सब मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है अपने पैरों पे खड़ी हुई है बस। आपकी सोच बहुत अच्छी है, इम्प्रेसिव। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करने वाला। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये करवा लें। डॉक्टर साहब, अलीज़ ठीक तो हो जाएगी ना? हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। इंसान के इरादे अगर मजबूत हों तो नामुमकिन कुछ नहीं है। अलीज़ा, मैं आपको कुछ फिजियोथेरेपी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, शायद आपको कुछ दर्द महसूस हो, लेकिन आपके मसल्स लूज हो जाएंगे, इससे आप कुछ कंफर्टेबल फील करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्या? अलीज़ा, यू आर वेरी लकी, आपको इतने ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड मिले। बहुत कम लोगों को ऐसे लाइफ पार्टनर मिलते हैं। बस डॉक्टर, जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े मैं तैयार हूँ उसके लिए। बस मैं ठीक होना चाहती हूँ। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से। दरिया में फंसी जो ना